हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएचएल। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इग्नू ने प्रमोशन को लेकर एक और नोटिस रिलीज कर दिया है। इससे पहले आप लोग को याद होगा कि इग्नू ने फर्स्ट टाइम 11 दिसंबर को प्रमोशन को लेकर नोटिस रिलीज किया था। जिस नोटिस के रिलीज होने के बाद से स्टूडेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पैदा हो गया था कि कौन प्रमोट हुआ है, कौन प्रमोट नहीं हुआ है। जो प्रमोट हो गया है उसको किस तरीके से प्रमोशन ऑप्ट करना होगा, उनका मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा, जो फीस उन्होंने पेमेंट कर दिए हैं उसका क्या होगा। बहुत सारे डाउट क्रिएट हो गए थे, तो उन्हीं सभी डाउट को क्लियर करते हुए इग्नू ने एक और प्रमोशन को लेकर नोटिस रिलीज किया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग भी चाहें तो इस नोटिस को खुद से पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा नोटिस है, करीब 7 पेज का नोटिस है जिसमें हर एक चीज को पॉइंट वाइज डिस्कस किया गया है। मैं आप लोग को एक एक चीज में को डिटेल में बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा, एक एक डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और इस नोटिस के रिगार्डिंग किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है वो नोटिस जो इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पे आप लोग रजिस्ट्रार वीवी नेगी का साइन देख सकते हो और इस नोटिस को सभी रीजनल सेंटर और सभी रीजनल डायरेक्टर को भी फॉरवर्ड कर दिया गया ताकि वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर दे। हालांकि इग्नू का मेन वेबसाइट पे इस नोटिस को अभी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन कल तक वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा। अभी कुछ रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट किया गया है। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि इस नोटिस में क्या क्या लिखा गया है। जो इन्फॉर्मेशन प्रीवियस नोटिस में नहीं दिया गया था या उस इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, उन सभी चीजों को इस नोटिस में क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले तो इंदिरा का स्पेलिंग प्रीवियस नोटिस में गलत दिया गया था, उसको यहां पे ठीक कर दिया गया है। उसके अलावा जो प्रोग्राम के स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया जा रहा था उनका डिटेल में क्राइटेरिया यहां पे बता दिया गया है कि किस किस कंडीशन में आपको प्रमोशन ऑफर किया जाएगा, आपका एग्जाम फिर कब कंडक्ट करवाया जाएगा, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, फीस कैसे एडजस्ट होगा, हर एक चीज के बारे में डिटेल में बता दिया गया है। जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट को इग्नू प्रमोशन ऑफर कर रहा है उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, बैचलर डिग्री के लिए भी, मास्टर डिग्री के लिए भी और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए भी। तो बहुत लंबा लिस्ट है, बताने में टाइम लगेगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। एक और चीज मैं आप लोग को क्लियर कर देना चाहूंगा कि जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट को इग्नू प्रमोशन ऑफर कर रहा है उनको तो प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इनको छोड़ के बाकी सभी का एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक से कंडक्ट करवाया जाएगा। इसलिए आप अपना तैयारी जारी रखिएगा। अगर आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आपका एग्जाम फरवरी फर्स्ट वीक से एज पर द शेड्यूल कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बीएजी, बीकॉमजी और बीएससी के प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है प्रमोशन के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि अगर आपने बीएजी, बीकॉमजी और बीएससी के प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में जुलाई 2019 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पे यह भी चीज क्लियर बोल दिया गया है कि आपका असाइनमेंट सभी पेपर का सबमिट होना चाहिए। अगर आपने बीएजी में एडमिशन लिया है तो टोटल आपके 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर के असाइनमेंट सबमिट होने चाहिए। बीकॉमजी में एडमिशन लिया है तब भी आपके 8 पेपर होते हैं, 8 पेपर के असाइनमेंट सबमिट होनी चाहिए। अगर बीएससी में एडमिशन लिया है तो उसमें पेपर ज्यादा होते हैं लेकिन उसमें प्रैक्टिकल के भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड होते हैं, तो जो भी थ्योरी के पेपर है जिसका आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है वो सभी असाइनमेंट आपका सबमिट होना चाहिए। ये प्रमोशन का क्राइटेरिया है। अगर आपने कुछ पेपर का असाइनमेंट सबमिट किया है और कुछ पेपर के असाइनमेंट बाकी रह गए हैं तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। दिसंबर में भी 31 दिसंबर तक लास्ट डेट रखा गया है। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट है कि हमको कितने पेपर में प्रमोशन दिया जाएगा, क्या सभी पेपर के लिए प्रमोशन दिया जाएगा या मैंने जितना पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था उसमें ही प्रमोशन दिया जाएगा। तो मैं आप लोग को क्लियर कट बता दूं कि आपने जितने पेपर का ही रजिस्ट्रेशन किया था सभी में ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने सभी पेपर का फॉर्म फिलअप किया है या नहीं किया है, उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर में आपके जितने पेपर थे सभी में आपको प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि बीएजी के अगर कोई स्टूडेंट है तो उनका फर्स्ट ईयर में 8 पेपर होता है तो आपको 8 पेपर में ही प्रमोशन दिया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट को ये वर्डिंग समझ में नहीं आएगा, उसको मैं क्लियर कर देना चाहूंगा। देखो यहां पे बोला गया है क्या कि एग्जेम्पशन फ्रॉम अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जाम फॉर जून 2020, मतलब कितने पेपर आपको नहीं देने, एग्जेम्प्ट किया जा रहा है आपको जून 2020 के एग्जाम नहीं देने के लिए। तो इसमें आंसर क्या दिया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज बीएजी, बीकॉमजी और बीएससी। इसका मतलब यही हुआ कि आपको सभी पेपर में प्रमोशन किया जा रहा है, कोई भी पेपर का एग्जाम आपको नहीं देने हैं फर्स्ट ईयर के। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद से यह है कि आपका मार्क्स फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा।
फर्स्ट ईयर में तो आप प्रमोट हो गए, तो अब आपको सेकंड ईयर का एग्जाम देना होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर का मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो उसके लिए यहां पे बताया गया है कि असाइनमेंट के मार्क्स के ऊपर और जो आप सेकंड ईयर का एग्जाम दोगे उसके ऊपर मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट ईयर में जितने भी आपने पेपर थे आपके, उसमें सभी का असाइनमेंट का मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, और जो सेकंड ईयर का आप एग्जाम दोगे, सेकंड ईयर का थ्योरी में जितना मार्क्स लाओगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में। समझ में आया? फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट का मार्क्स और सेकंड ईयर का थ्योरी का मार्क्स, इसको इक्वेट करके फर्स्ट ईयर का मार्क्स आप लोग को दिया जाएगा। ये क्लियर हुआ? उसके बाद से अब सेकंड ईयर का एग्जाम आपका कब होगा, तो सेकंड ईयर का एग्जाम आपको जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा, और उसमें जितना थ्योरी में आप मार्क्स लाओगे और जो अभी फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट का मार्क्स होगा उसको इक्वेट करके नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जून 2021 में आप तभी एग्जाम दे पाओगे अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तब। अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा तो फिर जून 2021 में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तब आपको नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देना होगा, और उसके लिए अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जैसे कि यहां पे बताया गया है। लास्टली में ये बात बता दिया गया है कि मान लो आपने सेकंड ईयर का एग्जाम दिया और सेकंड ईयर के सभी पेपर आपके क्लियर नहीं हो पाए, तो फिर मार्क्स कैसे इक्वेट होगा, तो उसके लिए एक चीज बोल दिया गया है कि जब तक आपके सभी पेपर कंप्लीटेड नहीं हो जाते तब तक आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में इक्वेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे रिमार्क में यही बोल दिया गया है कि टर्म एंड एग्जाम मार्क्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कोर्स ऑफ फर्स्ट ईयर विल अपेयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टर्म एंड एग्जाम ऑफ ऑल द सेकंड ईयर कोर्सेज एंड सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट ऑफ सेकंड ईयर। यानी कि मार्क्स तभी ऐड किया जाएगा जब आपके असाइनमेंट सभी सबमिटेड होंगे और आप थ्योरी में सभी पेपर कंप्लीटेड कर लिए रहोगे, उसके बाद से आपका मार्क्स फर्स्ट ईयर का ऐड किया जाएगा। क्लियर हो गया? मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा समझने में दुश्वारी हो रही होगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसलिए तो मैं टाइम लेके वीडियो बना रहा हूं, साथ ही साथ एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, तब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना। लेकिन कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इतना तो कम से कम समझा ही पाता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी के स्टूडेंट के बारे में बात कर लिए। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर पॉइंट, जिसमें बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीए, वीटीएम, बीबीए रिटेलिंग के जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में क्राइटेरिया दिया गया है। लेकिन इस पॉइंट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है वो सेम वही है जो कि अभी बीएजी बीकॉम जी और बीएससी जी का क्राइटेरिया मैंने बताया, वही सेम है, एज इट इज है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहां पे क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है और इसको आपको समझने की जरूरत है। ध्यान से समझिएगा। अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस या बीबीए रिटेलिंग के स्टूडेंट हैं और आपने अपना सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 सेशन में करवाया है, तब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। भले आपने एडमिशन कभी भी लिया होगा, लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर का जुलाई 2019 सेशन में करवाया है तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए रिटेलिंग के स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपने मान लो जुलाई 2018 से भी पहले जुलाई 2017 में एडमिशन लिया होगा या जुलाई 2016 में एडमिशन लिया होगा, लेकिन आपने सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2019 में करवाया है, तब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद से सेम वही चीज है कि असाइनमेंट आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सबमिट होना चाहिए सभी, यानी कि फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर थे आपके वो उसका असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, सेकंड ईयर का जितना पेपर है उसका भी असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए। अगर कोई पेपर का असाइनमेंट आपने अभी तक सबमिट नहीं किया है तो सबमिट कर दो, 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, अब बोला गया है कि कौन कौन से पेपर में आपको प्रमोट किया जाएगा, तो यहां पे भी चीज है, वही चीज है कि सेकंड ईयर में, यानी कि जब री रजिस्ट्रेशन आपने सेकंड ईयर में करवाया है तो सेकंड ईयर में जितने भी पेपर आपने सिलेक्ट किए थे वो सभी पेपर में आपको प्रमोट किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ सेकंड ईयर का जो पेपर है जिसको आपने जुलाई 2019 सेशन में करवाया था, सिर्फ उसी पेपर में ही किया जाएगा। आपके जो बैक पेपर है उसमें नहीं किया जाएगा, जो सेकंड ईयर के पेपर है उसी में आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो यहां पे थोड़ा सा अलग है। आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जा रहा है तो उसमें बोला गया है कि असाइनमेंट का मार्क्स सेकेंड ईयर का काउंट किया जाएगा और जो थ्योरी का पेपर है वो फर्स्ट ईयर का काउंट किया जाएगा। बीएजी बीकॉम जी स्टूडेंट के लिए अलग था, उनका ये बोला गया था कि फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट काउंट किया जाएगा और सेकेंड ईयर का थ्योरी काउंट किया जाएगा। लेकिन जो बीए बीकॉम और बीएससी के, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए रिटेलिंग के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग है। उनका है कि सेकेंड ईयर का असाइनमेंट कैलकुलेट किया जाएगा और फर्स्ट ईयर के थ्योरी के पेपर कैलकुलेट किए जाएंगे। क्लियर हुआ?
सेकेंड ईयर में तो प्रमोट हो गए, अब थर्ड ईयर का एग्जाम कब होगा? तो आपके थर्ड ईयर का एग्जाम जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपके कोई बैकलॉग के पेपर बच गए हैं फर्स्ट ईयर के, तो वो भी आप थर्ड ईयर के साथ जून 2021 में दे सकते हो। उसके बाद से डाउट ये है कि फी का क्या होगा। ये मैंने बीएजी और बीकॉमजी और बीएससीजी के का जब एक्सप्लेनेशन कर रहा था तब मैं फी के बारे में बताना भूल गया, तो उसके बारे में क्लियर कट बता दिया गया है कि जो आपने ऑलरेडी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया है, जो फी पेमेंट कर दिया है, वो फी आपका जून 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसका जो फॉर्म फिलअप होगा उस टाइम पे आपका फी एडजस्ट कर दिया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट के फॉर्म फिलअप आपने ऑलरेडी कर दिए हैं या फी पेमेंट कर दिए हैं, उन सभी का फी एडजस्ट कर दिया जाएगा जून 2021 के लिए जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको क्लियर हो गया। और यहां पे भी वही बताया गया है कि अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तब आपको जून 2021 में जो थर्ड ईयर का एग्जाम होगा उसमें अपेयर होने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मौका मिल जाएगा अगर आप अभी री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो। ठीक है, रिमार्क के अंत में यह बात क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप सेकेंड ईयर में तो प्रमोट हो रहे हो, लेकिन सेकेंड ईयर का मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में तब तक ऐड नहीं किया जाएगा जब तक कि आप फर्स्ट ईयर के सभी थ्योरी पेपर क्लियर नहीं कर लेते और सेकेंड ईयर के सभी असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हो जाते, तब तक आपका ग्रेड कार्ड में मार्क्स ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर के सभी थ्योरी पेपर क्लियर करने होंगे और सेकेंड ईयर के सभी असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, तभी आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड होगा। यह चीज क्लियर हो गया बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का ये क्राइटेरिया दिया गया है। अब हम लोग मास्टर डिग्री के स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, उनका क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ने एमकॉम, एमईजी, एमएसडी, एमपीएस, एमएच, एमएसओ, एमएपीसी, एमईसी, एमपीए, मान, एमजीपीएस, ये सभी मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में, ये जो लिस्ट है वो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अगर जुलाई 2019 सेशन में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये स्टूडेंट ने जुलाई 2019 में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था, तो फर्स्ट ईयर में जितने भी पेपर उनके थे उन सभी में उनको प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है। उसके लिए वही है क्राइटेरिया, जैसे ऊपर में मैंने आप लोग को बताया कि असाइनमेंट फर्स्ट ईयर का सभी पेपर का सबमिट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक सबमिट नहीं किया या कोई पेपर बाकी रह गया तो फिर से सबमिट कर दो। दिसंबर में 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद से फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपको नहीं देना होगा। फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उसमें आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उसमें प्रमोशन दिया जा रहा है। मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फर्स्ट ईयर में जितने भी आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसके बेसिस पे और सेकेंड ईयर का जो आप एग्जाम देने वाले हो उसके थ्योरी के बेस पे, फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट और सेकेंड ईयर का थ्योरी, उसके ऊपर ही आपको मार्क्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा? मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर में तो प्रमोट कर दिया गया, सेकेंड ईयर का एग्जाम आपका जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है कि आपका जुलाई 2020 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने देखो जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो इसमें उनको सभी प्रमोट कर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं। तो उसके बाद से उन्होंने जुलाई 2020 सेशन में सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो अब ये सेकेंड ईयर का जो एग्जाम है वो जून 2021 में देंगे और फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट अभी वो सबमिट कर दिए हैं, तो इन सभी दोनों को इक्वेट करके मार्क्स अपडेट कर दिया जाएगा। तो सेकेंड ईयर का एग्जाम जून 2021 में होगा। फिर वही चीज कि फी का क्या होगा, तो फी आपने जो पेमेंट किया होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो सभी एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब आप जून 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तब आपका ये फीस जो अभी पे कर दिए हो वो एडजस्ट कर दिया जाएगा। मास्टर डिग्री का भी क्लियर हो गया, सभी डिटेल मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं, बीसीए के स्टूडेंट और एमसीए के स्टूडेंट। ठीक है, उनका क्या क्राइटेरिया रखा गया है? सबसे पहले अगर आप बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट हो और आपने जनवरी 2020 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो आपको प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है। ये चीज याद रखिएगा, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया है जनवरी 2020 सेशन में, तब आपको प्रमोशन ऑफर किया जाएगा उस सेशन के पेपर में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। सेम बीसीए का भी वही है, एमसीए का भी वही है, यहाँ पे और दिया गया है। ठीक है, एंड नहीं दिया गया है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट सबमिट रहना चाहिए सभी कोर्सेज का, ऑल द कोर्सेज ऑफ रिस्पेक्टिव सेमेस्टर, यानी कि अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोशन मिल रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर का सभी असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, सेकेंड में मिल रहा है तो सेकेंड का सभी होना चाहिए, उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, कौन कौन से पेपर में आपको
प्रमोशन दिया जा रहा है वही चीज है कि अगर आपने जनवरी 2020 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर सेकंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया आपने तो सेकंड सेमेस्टर के पेपर में प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद से है कि आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो अगर आप बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो असाइनमेंट आपने सबमिट किया है उसके मार्क्स और जो सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी के मार्क्स होंगे उसको इक्वेट किया जाएगा। याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। जनवरी 2020 सेशन में अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट तो फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के मार्क्स और सेकेंड सेमेस्टर के थ्योरी के मार्क्स इक्वेट किए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट हो सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया जनवरी 2020 सेशन में, ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट का मार्क्स और फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर थर्ड सेमेस्टर में आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो थर्ड सेमेस्टर का असाइनमेंट का मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी का मार्क्स इक्वेट किया जाएगा। तो उसी तरीके से है, इसको आप लोग समझ लेना। फोर्थ का है तो फोर्थ का असाइनमेंट और उससे पहले का यानी कि थर्ड सेमेस्टर का थ्योरी। फिफ्थ का है तो फिफ्थ का असाइनमेंट और उससे पहले का यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का आपका थ्योरी का पेपर उसी तरीके से इक्वेट किया जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजिंग मत होना, अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से देख लेना या इस नोटिस को खुद से भी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद से अब फिर वही बात आ रहा है कि अब आपका एग्जाम कब होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर प्रमोट हो गए तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए तो थर्ड सेमेस्टर का कब एग्जाम होगा। तो वो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा फरवरी 2021 में। याद रखिएगा, बाकी सभी का एग्जाम जून 2021 में कंडक्ट करवाया जा रहा है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट का सेमेस्टर साइकिल रहता है, इसलिए 6 मंथ बाद एग्जाम होगा। तो आपको जून 2020 में अगर प्रमोशन दे दिया जा रहा है तो उसके बाद का एग्जाम कब होने वाला था? दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में नहीं हुआ तो उनका एग्जाम फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और उनके लिए तो फीस ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया गया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके, और उनका भी वही सेम कंडीशन है कि अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तभी आपको अभी फरवरी में एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और अगर आपने नहीं करवाया होगा तो अभी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी कि जून 2021 में जब एग्जाम होगा तब आप दे सकते हो। ठीक है, और अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा तो अभी आप फरवरी में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, और उनके लिए भी वही सेम जो रिमार्क में लास्ट में लिखा गया था, इनके लिए भी यही चीज लिखा गया है। जिस भी सेमेस्टर में आपको प्रमोशन दिया जा रहा है उसका असाइनमेंट और उसके बाद का थ्योरी पेपर कंप्लीटेड होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रमोशन दिया जा रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट पूरा क्लियर होना चाहिए और सेकंड सेमेस्टर का थ्योरी का एग्जाम जब क्लियर हो जाएगा तब आपका मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड होगा। ये चीज क्लियर हो गया। तो अभी हमने 5 पॉइंट के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया। बीएजी, बीकॉम-जी और बीएससी के स्टूडेंट के बारे में, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस और बीबीए रिटेलिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के बारे में, मास्टर डिग्री के बारे में और बीसीए, एमसीए के स्टूडेंट के बारे में। अब है 6 नंबर पॉइंट यानी कि एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर के एमबीए के स्टूडेंट हो और आपने जनवरी 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको भी प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है। शर्त इसमें भी वही है कि आपने जनवरी 2020 सेशन में जितने भी पेपर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया था सभी का असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए और सभी पेपर में आपको प्रमोशन दिया जा रहा है। यहाँ पे एक चीज बोल दिया गया था कि आपको जितने भी पेपर के लिए प्रमोशन दिया जा रहा है लेकिन MS 100 के लिए नहीं दिया जा रहा है। द एग्जामिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन MS 100। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सब में प्रमोशन दिया जा रहा है और इसमें भी मार्क्स उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा असाइनमेंट और टर्म एंड थ्योरी के ऊपर। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आप लोग का वो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा क्योंकि आपका सेमेस्टर साइकिल है और फरवरी में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए ऑलरेडी फीस एग्जाम कर दिया गया है। और इसमें भी वही है कि री रजिस्ट्रेशन अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में करवाया होगा तभी आपको फरवरी में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें अपेयर होने का मौका मिलेगा। और इसमें भी रिमार्क में वही सेम कंडीशन है कि अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो अभी जनवरी 2021 सेशन में करवा लो और तब आपका एग्जाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट करवाया जाए जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपने जुलाई 2020 में करवा लिया था री रजिस्ट्रेशन तब आपको फरवरी 2021 में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। और ग्रेड कार्ड में मार्क्स तभी ऐड किए जाएंगे जब आपके सभी असाइनमेंट मार्क्स अपडेट होंगे और सभी थ्योरी पेपर क्लियर होगा तब। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट में एमएससी एमएससीएस के स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। उनका भी वही चीज है कि अगर उन्होंने जनवरी 2020 सेशन में फर्स्ट ईयर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया होगा तो उनको भी प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है, उनको भी असाइनमेंट सबमिट करना होगा और जो भी क्राइटेरिया दिया गया है वो सेम है जिस तरीके से मैंने ऊपर में बताया। तो ये मुझे फिर से दोबारा बताने की जरूरत नहीं,
ये आप लोग खुद से समझ जाओगे। ठीक है, अब 2 नंबर पॉइंट में ये चीज बोला गया है, मतलब जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं स्टूडेंट के, सभी को यहाँ पे कवर किया गया। कौन कौन से प्रोग्राम को इस स्कीम में नहीं रखा गया है उसका लिस्ट दिया गया है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो इसके बारे में अब बताने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग 3 नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये प्रमोशन नहीं लेना चाहते हो, अगर ऊपर में जितना भी क्राइटेरिया दिया गया है उसको आप लोग फुलफिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्लियरली बोल दिया गया है कि आप चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, जो फरवरी में कंडक्ट करवाया जाने वाला है उसमें अपेयर कर सकते हैं, आपको प्रमोशन अगर नहीं लेना है तो। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट में कि क्या यूनिवर्सिटी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज करेगा कि आपको प्रमोशन लेना है या नहीं लेना है, तो उसके लिए बता दिया गया कि हाँ, यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रमोशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, और उसके लिए लास्ट डेट 31 जनवरी 2021 तक रखा गया है, यानी कि 31 जनवरी 2021 तक आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रमोशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। तो जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा। हालांकि ये 31 जनवरी जो है वो अभी के लिए टेंटेटिवली रखा गया है, उसको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जब आएगा तो उस वक्त क्लियर हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन ऑफ एग्जामिशन विल बी वैलिड, मतलब ऊपर में जितने भी क्राइटेरिया दिया गया है ना कि आपका असाइनमेंट का सभी पेपर सबमिट होना चाहिए, थ्योरी पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये सब चीज को कंप्लीट करने के लिए आपको जून 2022 तक का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, अगर जून 2022 तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर आपको ये जो प्रमोशन दिया जा रहा है ये फिर इनवैलिड हो जाएगा, ये जो एग्जामिशन दिया जा रहा है ये फिर इनवैलिड हो जाएगा। तो याद रखना, जो भी स्टूडेंट है, जो अगर मान लो बीएससी के स्टूडेंट है या बीए के स्टूडेंट है, उनको सेकंड ईयर में प्रमोशन दिया जा रहा है, तो उसमें तो क्राइटेरिया है ना कि आपका फर्स्ट ईयर का सभी पेपर क्लियर होना चाहिए और सेकंड ईयर का सभी असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, तो ये दोनों आपका जून 2022 तक हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मास्टर डिग्री के जो स्टूडेंट है उनको बोला गया है ना कि फर्स्ट ईयर के सभी असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए और सेकंड ईयर का सभी थ्योरी पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको जून 2022 तक कर लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से एक और इंपॉर्टेंट डाउट जो स्टूडेंट के माइंड में था कि अगर मैंने जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म ही फिलअप नहीं किया तब भी हमको क्या एग्जामिशन मिलेगा या नहीं, या प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो उसके लिए भी बोला गया कि यस, आपको एक मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन एक ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे आपको ऑप्ट कर लेना होगा कि आप एग्जामिशन ले रहे हो यानी कि आप प्रमोशन ले रहे हो या नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जान लीजिए। बहुत से स्टूडेंट को ये भी डाउट था कि अगर मैंने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो अब भी आपको प्रमोशन मिलेगा। जैसे वो ऑनलाइन ऑप्शन आएगा तो आपको वो ऑप्शन को ऑप्ट करना होगा, तो मैं बता दूंगा जैसे ही एग्जाम फॉर्म में वो चीज आएगा या ऑनलाइन स्टार्ट होगा तब तक आप लोग अभी ये चीज समझ लीजिए। और सबसे लास्ट में यही बोला गया है कि अगर मैंने ये स्कीम को चूज कर लिया और मैंने ये प्रमोशन एक्सेप्ट कर लिया तो क्या इस वजह से मेरा डिग्री या प्रोग्राम में डिले होगा या नहीं, तो इसमें बोल दिया गया कि नो, इट विल नॉट कॉज एनी डिले। ये इसका पर्पज ही ये है कि आप सही टाइम पे अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर लो। तो बहुत लंबा ये पूरा नोटिफिकेशन था, बहुत चीजें थी जो आप लोग को बताना था मुझे, मैंने एक एक करके बताया। सबसे लंबा वीडियो हो गया मेरे चैनल पे अभी तक का, क्योंकि इससे पहले मैंने 2017 में 19 मिनट का एक वीडियो बनाया था, उसके बाद से इतना लंबा वीडियो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें थी और हर एक चीज को सही वे में समझाने के लिए वक्त तो लगता है। और अगर आप लोग अभी भी जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं 20 मिनट के बाद भी, तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए और पूरा वीडियो को देखने के लिए। आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। हर एक चीज को एक एक करके बताया गया है, मैंने भी हर एक पॉइंट को समझाया जिससे आप लोग को सब चीज क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट हो जाए, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा लेकिन फिर भी हो जाए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूं। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये जो न्यू नोटिस रिलीज किया गया प्रमोशन को लेकर, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाला था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियो सभी फ्रेंड को शेयर करना बहुत जरूरी है। आपके जितने भी इग्नू के फ्रेंड हैं, जितना भी ग्रुप है, सभी जगह पे इस वीडियो को सेंड कर दो ताकि उनको भी ये सभी डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि प्रमोशन के नोटिस के बाद सभी के अंदर बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो गया था, जो इस नोटिस के रिलीज होने के बाद से क्लियर
हो गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो एज हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।